हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं 3 दिन बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा व्यस्त थी, इसलिए वीडियो तो देख रही थी लेकिन बनाने का समय नहीं मिल रहा था दोस्तों। चलिए आज मैं बात करती हूँ जबलपुर इवेंट के बारे में। तो मैंने सभी के वीडियो देखे और शॉर्ट वीडियो भी देखे, उसी पर मैं बात करूँगी और थोड़ा जगत दीदी का भी बात करूँगी कि आज जगत दीदी की क्या औकात रह गई है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना, हमेशा जो ये इज्जत है ना, ये इज्जत पानी की तरह होता है। थोड़ा सा भी इसमें कुछ मिला दीजिए ना तो गंदा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, मेहनत मजदूरी भी कर लेंगे, लेकिन जब इज्जत चली जाती है ना तो कहीं का इंसान नहीं रहता है, कहीं का इंसान नहीं रहता है। आज जगत दीदी के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से उनके रातों की नींद हराम हो गई होंगी, ये सारी चीज़ें देखकर। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि इवेंट में इतने सारे लोगों को बुलाया गया था और जगत दीदी भी अपने वीडियो में आकर बोला था उन्होंने कि मेरे को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन मेरे भाई ने किसी और इनवाइट का बयाना ले लिया था। मतलब किसी और इवेंट में हम लोगों को जाना है, इसलिए मैं इस इवेंट में नहीं जा सकती। जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में बोला, पहले पूरी तरीके से शोर मच गया कि जगत दीदी के चरित्र के कारण इनको इवेंट से बाहर कर दिया गया था। हालांकि इन्हीं को पहले बुलावा आया था, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें कैंसिल कर दी गई थी। जगत दीदी की बेइज्जती इतनी बड़ी हुई, लेकिन जगत दीदी ने किस तरीके से पुरानी चीज़ों को लाकर इंस्टाग्राम पर ये सारी चीज़ें लगाई कि मुझे बुलाया गया था, मैं खुद, मेरे पास टाइम नहीं है और हम लोगों को किसी दूसरे इवेंट में जाना था, जो कि इससे भी बहुत ही ज़रूरत वाला इवेंट है, जहाँ की मेरी वहाँ पर बहुत मतलब स्वागत होगा भाई, जो भी है। यहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया कि मैं यहाँ पर नहीं जा सकती, इसलिए कि मेरे भाई ने दूसरे इवेंट में जाने का वादा किया है। तो इस तरीके से ये अपनी इज्जत को किस तरीके से ढकना चाहती थी। हालांकि इनको बुलाने के बाद भी इन्हें सारी चीज़ें, इनको इनकार किया गया, इसलिए कि बहुत सारे लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ पर सारी तर्क वितर्क चीज़ें हुई कि इनको नहीं बुलाया जाए। बाद में इनका कैंसिल हो गया था, जो कि इन्हें नहीं जाना। और एक बात मैं कहती हूँ कि जहाँ भी ये जाती थी, किस तरीके से इनकी इमेज रहती थी, जब तक ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आई थी, जो लप्पू वाला चीज़ था, जब तक नहीं आई थी सभी इनका सम्मान से बुलाते थे। हालांकि जितने भी इनके गैंग के, मतलब इनके जितने भी लोग थे, इनके जो खेमे के थे लोग, वो सारे लोग जानते थे कि क्या है इनके और लप्पू के बीच में, लेकिन पब्लिक को नहीं पता था। पब्लिक के नज़रों में इनका बहुत ही इज्जत था और आज यहाँ से कैसे नीचे आकर गिरा दिया इन्हीं पब्लिक ने। थोड़ी सी, इसलिए कहते हैं कि गलती को हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए कि आगे भविष्य में मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही चीज़ें, थोड़ी सी गलती कर दी जगत दीदी ने, थोड़ी सी क्या बहुत गलती की थी। इनको एक महल का सपना था कि ये महल मुझे मिलेगा, और महल भी नहीं मिला, इज्जत भी चली गई। कहते हैं दोस्तों ना कि इज्जत रहेगी तो हर कुछ चीज़ हासिल हो सकता है, लेकिन इज्जत चली गई तो समाज में निकलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो पता ही चल रहा है इन लोगों की क्या इज्जत रह गई है, इसलिए कि अगर इज्जत ही है तो कमेंट क्यों ऑफ रहता है? कमेंट तो खोलना चाहिए ना। पब्लिक किस तरीके से धज्जी उड़ाएगी इन लोगों की, तो दोनों तरफ से अभी तक कमेंट ऑफ है, इसलिए कि कहीं डर है कि पब्लिक पूरी तरीके से धो ना दे। लेकिन जहाँ भी पब्लिक मौका पाती है वहाँ धोए बिना नहीं रहती है, और इनकी जगह अब ले चुकी हैं जूस वाली नीतू मैना। जो नीतू मैना भी चाहती थी कि ये उस इवेंट में न जाए, और इनकी जगह पर आज नीतू मैना की क्या इज्जत हो रही है वहाँ पर। सभी लोग देख रहे हैं कि कितने
कहते हैं ना दोस्तों कि जब समय खराब होता है ना, तो जो अपना दिल का रिश्ता जिससे होता है, जो दोस्त मित्र होता है, वो भी अलग हट जाता है। हालांकि सभी के राज हैं, सभी के राज हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी के राज नहीं है। लेकिन किसी के सामने आ गए, किसी के दब के रह गए। खुलने वाले थे, लेकिन सारी पब्लिक मिलकर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी कि चलो एक की इज्जत तो चली गई, लेकिन दूसरे की इज्जत को बचाने के लिए सभी आगे आए। और वहाँ पर इनको जाना था, और किस तरीके से ये जाती और कहती कि नहीं, पहले मैं वीडियो बनाऊंगी, बाकी कोई नहीं बनाएगा। आज इनके नहीं रहने से सभी आज़ाद थे। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से लेडी डॉन का काम करती थी अपने ग्रुप में कि मैं ही पहले वीडियो डालूंगी और हर जगह मेरा ही राज चलेगा। अब इनका राज खत्म हो गया है, और इनके राज खत्म होते ही सारे यूट्यूबर आज़ाद हो गए हैं कि चलो रास्ते से एक कांटा तो हटा। जैसा कि नीतू मेहना, मीशू, सारे लोग वहाँ पर आज़ादी से अपने किस तरीके से शौक श्रृंगार, मतलब पूरा सज धज कर इवेंट में सभी लोग गए मेकअप के साथ। वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इनके सारे दोस्त, जितने भी दोस्त थे, सभी इनको अब नीची नज़रों से देखने लगे हैं। और हालांकि सभी वही हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हैं, इस वजह से मौका का फ़ायदा सभी उठा रहे हैं। और जगत दीदी समझ रहे हैं कि मेरी क्या औकात रह गई है। इनको नींद नहीं आ रहा था कि ये इवेंट मेरे हाथों से कैसे निकल गया। आज हमारी इज्जत बनी रहती तो आज इस इवेंट की मेहमान मैं रहती, लेकिन कुछ भी नहीं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने एक वीडियो में लाकर डाला कि मुझे बुलाया गया था, लेकिन जो इस इवेंट की होस्ट थी, उन्होंने भी इनकी चीज़ों को ढकने की कोशिश की। खैर, महिला होने के नाते एक महिला की इज्जत रखी, और लाइव में आकर उन्होंने बोला कि मैंने इनको इनवाइट किया था, लेकिन कुछ कारणों बस ये खुद मना कर दी कि मुझे नहीं जाना है। और इस इज्जत को ढकने के लिए जगत दीदी की फैमिली 10 तारीख को कहाँ गई? आप लोग जानते हैं कि ये गए थे लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। क्या वही इवेंट था? पहले ही बता देती कि मुझे दर्शन करने जाना था, तो पहले ही ये बता देती सारी चीज़ें कि हाँ, मुझे दर्शन करने जाना है, भगवान के चरणों में जाना है। तो इससे बढ़कर इवेंट तो था ही नहीं। लेकिन ये बोलती हैं महारानी कि मुझे दूसरे इवेंट में इनवाइट किया गया है मेरे भाई को, तो वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये हवा मारती हैं, गाड़ी वगैरह थंबनेल में दिखाया जाता है, सभी की यही था कि ये भी जा रही हैं, शायद हो सकता है जा रही हो सकता है जा रही हो, लेकिन ये वहाँ ना जाकर ये पहुँची हैं उज्जैन। चलिए, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इनका मन तो लग नहीं रहा था, कहीं भी इनका मन नहीं लग रहा। इनकी तो भाई इवेंट का जो भी लोग सारे यूट्यूबर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर गए थे। और सबसे बड़ी बात है, जो भी है, नीतू मेहना जिस तरीके से इनके आगे पीछे घूमती थी, मतलब ये रहता था कि ये महारानी है और इनकी वो नौकरानी है। आगे पीछे जब भी बुलाया मार्केट में तभी भी आ जाती थी। लेकिन आज इनकी जगह कहीं ना कहीं नीतू मेहना लेती हुई नज़र आ रही हैं। नीतू मेहना के क्या शान हो गए हैं, और खूबसूरती के साथ वहाँ पर सारे लोग पहुँचे। मीशू, नीतू मेहना, आकांक्षा और इनके होने वाले पति। थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा रिश्ता इन्होंने खो दिया, इतना बड़ा रिश्ता जो आज सुमित महल को इतनी इज्जत मिल रही है। वहाँ पर रैप वॉक कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ। जो होता है भगवान के घर से अच्छा ही होता है कि कम से कम इनसे जो इंगेजमेंट हुआ था और आए थे भाई कि चलो भाई, एक अबला नारी का मैं उद्धार कर दूंगा, एक बेटी का बाप बन जाऊंगा। तो इनको ये रास नहीं आया। इनको तो ये लप्पू के ज़िंदगी में घुसना था, इधर भी घुसना था, उधर इंगेजमेंट के लिए भी हाँ कहना था। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर नीतू मेहना और ये मीशू, आकांक्षा जो जबलपुर वाली हैं, सारे लोग वहाँ पर मिलकर एक ग्रुप तैयार हो गया है। अब इनको और भी आग लग रही होगी कि ये तो जो जहाँ मैं जाने वाली थी, ये वहाँ पर पहुँचकर पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इज्जत बचा कर रखो, इज्जत बचा कर रखो। लेकिन थोड़ी सी जुनून के लिए आज इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने खो दिया, अपना सारा सम्मान खो दिया, और वो सम्मान अब दूसरे कोई ले रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सुमित महल इतने अच्छे से नीतू मेहना मीशू से मिले और उनके घर भी चले गए दोस्तों। देखिए अब इनका जहाँ पर ये जाने वाली थी, इनका जो होने वाला ससुराल था, इनके सपने थे कि मैं वहाँ जाऊँगी सुमित महल की मैं पत्नी दुल्हन बनूँगी, और दुल्हन सपना रह गया। और पहुंचना था किसको, पहुंच गए कौन। हालांकि दुल्हन के रूप में वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जलाने के लिए, और खैर सुमित महल ने इनवाइट किया अपने घर, और उनके घर भी सारी यूट्यूबर जितने भी ये लोग गए थे, नीतू मेहना मिशू वगैरह सारे लोग महल के घर भी गए, और महल ने काफ़ी इज्जत आवा भगत किया उनकी मम्मी के साथ, सारी चीज़ें फ़ोटो क्लिक किया, हर चीज़। और जगत दीदी, क्या मैं जगत दीदी को बोलूं, आज जगत दीदी ऐसा नहीं करती तो आज नीतू मेहना की जगह आज जगत दीदी का सम्मान होता हुआ नज़र आता। ये सारी चीज़ें जगत दीदी ने खो दिया, कुछ भी नहीं मिला। वही कहते हैं गांव में कि लात के नीचे से भी गए और हाथ से भी गए, दोनों चीज़ों से ये चली गई, इज्जत भी चली गई, सम्मान भी चला गया, और इनका ससुराल भी जो होने वाला, इतना अच्छा ससुराल होने वाला था। और ये सारी चीज़ें अब देख कर इनके दिल में क्या हो रही होंगी आप लोग समझ सकते हैं। इनके अंदर जलन की भावना पहले ही से रहती थी कि कोई आगे ना बढ़े, न कोई पहले वीडियो डाले। जिस तरीके से ये जब सुमित महल से इनकी सगाई हुई थी, उस समय से ही सुमित महल पर ये हावी हो गई थी कि पहले मैं वीडियो डालूंगी, और ये अपने ननद तक का वीडियो डिलीट करवा दी कि सबसे पहले मेरा वीडियो पड़ेगा। और एंगेजमेंट के वीडियो में ये कई वीडियो डाली और मिलियन तक के व्यूज गए, और उसमें खूब पैसे पीटे इन्होंने। और आज क्या हुआ, पैसा क्या करेंगी, पैसा इज्जत तो चली गई ना। आज आपके होने वाले पति के घर में सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर होता हुआ का भाई, वहाँ पर इनकी भी चर्चा हुई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले ऑन कैमरा ना दिखाया जा रहा होगा, लेकिन इनकी तो चर्चा हुई होगी। हो सकता है इनकी सास जिस तरीके से आकांक्षा जबलपुर ने बोला था कि अच्छा हुआ सचिन ने ये सारी चीज़ें लाई, और कम से कम ये मेरी घर की बहू नहीं बनी, हमारे इज्जत बच गई। सुमित महल को यार बहुत लड़कियां मिलेंगी, काफ़ी स्मार्ट है, सुंदर भी है, और सच में ये सुमित महल के लायक थी ही नहीं। अच्छा हुआ भगवान ने उन्हें बचा लिया, लेकिन इनके दिल में जो था कि भाई दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए। तो जब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लड्डू फिसल जाता है, इधर भी फिसल गया उधर भी फिसल गया, जगत दीदी गिर गई बीच में। यही होता है, ज़्यादा लालच बुरी बलाय होता है। अरे महल क्या क्या मेहनत करती महल तैयार हो जाता, क्या था उस महल में जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में घुसने का, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि सब ये पैसे पर हुआ था, सारी चीज़ें साझा हुई थी। अब क्या सच्चाई है मैं इस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं तिवारी फैमिली की जो चीज़ें थी, इज्जत चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। थोड़ा मुझे लगता है कि इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से उनकी भाभी ने पहले इग्नोर किया कुछ दिनों तक कि चलो पब्लिक को लगे कि मैं भी नफरत करती हूँ अपनी नंद से, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके से एकदम एक हो गए हैं लोग, सभी लोगों ने जगत दीदी को माफ़ कर दिया। लास्ट तक इन्होंने जगत भैया से बातें भी की, उसको भी लेकर इन लोग वीडियो में लेकर आए, लड़ाई करने लगे लोग पूरे यूट्यूब फैमिली से कि नहीं मैं ऐसा नहीं करती, मैं अगर करती हूँ तो कोई भी प्रूफ ला कर दे देगा तो मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ेंगी जगत दीदी यूट्यूब। कितना भी जब इतनी बड़ी इज्जत चली गई तो ये यूट्यूब से नहीं हटी, तो ये क्या चैटिंग तो बहुत मामूली सा चीज़ है, ये डंके की चोट पर ये चैट कर सकती हैं अभी भी, लेकिन अभी तो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है। लेकिन जो जबलपुर में हुआ, इनकी जो होने वाले पति थे, कितना सम्मान मिल रहा था, कहीं ना कहीं इनके दिल में वो दर्द तो होता ही होगा
कि आज मेरे होने वाले पति की क्या इज्जत वहाँ पर हो रही है और जो कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। ये सारे सभी के मन में, जितने लोग वहाँ पर, भाई सभी लोग यूट्यूब पर हैं तो सभी जानते हैं जगत दीदी की क्या इज्जत रह गई। बहुत सारे कॉमेडी वीडियो भी आ रहे हैं कि, तो इसके लिए भाई जगत दीदी तो सभी की वीडियो देख ही रही होंगी, तो इसीलिए कहते हैं कि इज्जत अभी भी समय है, अब थोड़ा सा शांति रहे, अब किसी से इधर उधर चीट मत करिए कि आने वाले जब शादी करेंगे, वैसे तो इनको शादी ही करना था दोस्तों, तो इनको पहले ही एक सारी कदम उठा लेनी चाहिए थे। जब इनके पति की डेथ हुई थी उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद ये सारी चीज़ें इनको आगे बढ़ जाना चाहिए। बढ़ना भी है तो इतना लेट करके और इतनी सारी रायता फैला के, तो जगत दीदी कहीं ना कहीं झूठी साबित हो गई। इनको इवेंट में नहीं बुलाया गया था, इसलिए नहीं बुलाया गया था कि सारी वहाँ की माहौल जो है वो खराब हो जाएगी। सुमित महल भी आते तो ये कैसे वहाँ पर जाती, कैसे सामना करती सुमित महल से, ये भी तो बात थी। इनको तो नहीं जाना ही नहीं चाहिए था। खैर इनको तो बुलाया नहीं गया था। मुझे पता है कि पहले बुलाया गया था, बाद में ये सारी चीज़ें कैंसिल हुई कि जब जगत जीजा, कहने का मतलब जब महल आने को हुए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई कि नहीं, जगत दीदी के जाने से वहाँ का माहौल, जो इवेंट का माहौल है, खुशनुमा जो माहौल है, वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, इसलिए इनको मना किया। लेकिन ये अपनी इज्जत ढकने के लिए एक चस्पा कर देती हैं इंस्टाग्राम पर कि नहीं नहीं मुझे तो बुलाया गया था। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब जगत दीदी क्या करेंगे आने वाले समय में, अपना दिखा रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर इनके साथ मतलब सेल्फी ले रहे हैं वहाँ पर। अब क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो इज्जत बनी बनाई थी जगत दीदी ने बिगाड़ के रख दी। मैं नहीं सोचती थी कि अरे अरे यार 40 साल की औरत को अगर इस तरीके से बचकाना हरकत करती है तो आजकल की बच्चियां क्या करती होंगी। मानते हैं बच्चियों के पांव फिसल जाते हैं, लोग कहते हैं कि उम्र के हिसाब से ये इनका पैर फिसल गया, लेकिन इनकी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इसके बाद भी इनके पैर क्यों फिसले। क्या महल का सपना था, क्या लप्पू के महल का सपना देखती थी, जो इन्होंने वीडियो में आकर बोला कि नहीं चाहिए मुझे कर्जे का महल, मतलब चाहिए था। जब कर्ज का नाम आ गया, सारी चीज़ें ये सामने आ गई, तो नहीं चाहिए कर्जे का महल, मतलब सपना था कि मुझे महल चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं। वहाँ इवेंट में बहुत सारे लोग एंजॉय किए, और वहाँ पर जितना एंजॉय की नीतू महना, इनके न रहने से नीतू महना लग रहा था कि किसी बंधन में नहीं है। और जहाँ जगत दीदी जाती थी, पहले की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ भी जाती थी जगत दीदी, वहाँ पर नीतू महना को पीछे ही रहना पड़ता था, इसलिए कि ये उनके पीछे ही घुमाने की इनकी आदत थी कि मैं हूँ, मैं डॉन हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। आज इनकी जगह नीतू महना ले चुकी हैं। एक दोस्त भी किस तरीके से मुकर जाता है एक दोस्त के लिए, जब ये सारी इज्जत ख़त्म हो जाती है तो कोई नहीं आता है सामने, कोई नहीं आता है सामने, सब पीछे का कदम हटा लेते हैं कि चलो इनका तो कोई इज्जत नहीं है। तो वहाँ पर नीतू महना फ्री होकर अच्छे से मेकअप करके पूरी पार्टी का एंजॉय कर रहे थे। लोग सभी ने वीडियो देखे होंगे। तो यही हाल है कि इमेज एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जब चली जाती है फिर लौट कर नहीं आती, जीवन भर नहीं लौट कर। और इनको याद भी रहेगा ये सारी चीज़ें कि आज मेरी इज्जत कहाँ थी और कहाँ आकर गिर गई, सिर्फ एक गलती के कारण। जिस तरीके से चैटिंग में, ये भी कम थोड़ी हैं भाई, जगत दीदी भी कम नहीं, जिस तरीके से MC BC सारी चीज़ें चैट में आई, तो इतना तक ये गिर सकती हैं, गाली गलौज भी कर सकती हैं। मतलब इनको हर गुण से संपन्न है, हर गुण से। ये चाहती थी कि हर चीज़ हमें ही हासिल हो, और हम अपने धाक के, अपने ये होता है ना डॉन, उस बदौलत मैं आगे बढ़ूं कि सारे लोग मेरे पीछे ही रहें। मतलब हम गलती भी करें और मैं आगे भी बढ़ूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इनको इवेंट में, अब देखिए आगे कोई बुलाता है या नहीं बुलाता है। वैसे सारी चीज़ें तो अब ख़त्म हो चुकी हैं। खैर इनके भाई ने कहा है कि अब हमें आप लोग छोड़ दो, हाँ मेरी बहन चैटिंग करती है, क्या है इससे लेना देना। इसका मतलब फैमिली भी इन्वॉल्व है,
फैमिली भी इन्वॉल्व है, कहीं से कोई लीगल एक्शन नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं। तो ये पैसे वाली बात क्या सच है? जो पैसे का ये सारी चीज़ें हुई थी कि पैसे देकर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। तो जिस तरीके से बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि ये सच्चाई ही है, लेकिन इनके भाई ने साफ इनकार किया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सोचा कि चलो एफआईआर वगैरह करूँगा तो बहुत लफड़े में पड़ जाएंगे। अरे भाई, इतनी बड़ी चीज़ हो गई और ये कह रहे हैं कि लफड़े में पड़ना। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।